नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, गुप्तेश्वर पांडे का एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहा था, गुप्तेश्वर पांडे पूर्व डीजीपी, मतलब एक आईपीएस जो डीजीपी के पद तक गया बिहार का, उसने कहा कि ब्राह्मण कितना भी नीच हो, ब्राह्मण कितना भी अधम हो, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको नीचे नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुआ। उस शख्स ने आज एक फिर से ट्वीट किया और कहा कि हमने अपने जीवन भर नौकरी में तमाम सवर्णों की मदद की है, उनकी हेल्प की है। हेल्प मतलब एक पुलिस वाला किस तरह की हेल्प करेगा, पैसे तो देगा नहीं। इसका मतलब है कि बड़े से बड़े अपराध में उसने अपने लोगों को बचाया, अपनी कम्युनिटी के लोगों को बचाया। कोई रिश्तेदार नातेदार को बचा ले, उसको भी डिफेंड नहीं कर सकता, उसने अपनी कम्युनिटी के लोगों को बचाया। वो खुद ट्वीट करके कह रहा है, साथ में वो कह रहा है मैंने किसी बहुजन समाज का नुकसान नहीं किया है। इसके क्या मायने, इस पर ही बात करूंगा। और सोचिए, क्या विपक्ष के नेताओं को सड़क पर लड़ना पड़ेगा? महिला खिलाड़ियों ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई, जज्बा दिखाया, जिस तरह से किसान सड़कों पर लड़े, खिलाड़ियां सड़कों पर निकली, उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया। और आज पेरियार साहब का परिनिर्वाण दिवस है। सोचिए, ये इस देश का एससी एसटी ओबीसी और किसान कितना एहसान फरामोश है। बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए, पेरियार साहब ने उसको हम लोगों को इस देश में इंसान बनाया, कर्मकांड से निकाला, बराबरी के लिए मजबूर किया कि बराबरी की लड़ाई लड़ो। आप कल्पना कीजिए कि फूले पेरियार अंबेडकर न होते तो 2000 सालों की जो गुलामी है और जो हमारा सांस्कृतिक जिस तरह से हमसे छीना गया, हमारी संस्कृति छीनी गई, हमारा राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकार छीना गया, जिस तरह से हमको गुलाम बनाया गया, क्या फूले पेरियार अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, संत शिरोमणि रविदास महाराज, सर छोटू राम, बाबा साहेब अंबेडकर, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, न जाने ऐसे कितने नाम, दक्षिण में करुणानिधि, अंकली, संत गाडगे, नारायणा गुरु और बहुत सारे राजनीतिक अधिकार, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसीराम साहब, लालू यादव, मायावती जी, क्या इनका एहसान हम लोग भूल जाएंगे? चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, रामबरन यादव, मुलायम सिंह यादव, क्या इनका हम एहसान भूल जाएंगे? लेकिन क्या बहुजन समाज के लोग, नेता एहसान फरामोश हो गए हैं? क्या उनके अपने महापुरुषों का भी वो नाम नहीं लेते हैं? आज आकाश आनंद के अलावा मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पेरियार साहब को परिनिर्वाण दिवस पर कोई ट्वीट नहीं देखा, आकाश आनंद के अलावा। मैं इसीलिए कहता हूं, बहुजन समाज के बहुजन हार्डकोर वाली पार्टी बीएसपी है। अखिलेश यादव ने आज फिर ब्राह्मण समाज की बैठक की और वहां गिनती के ब्राह्मण समाज के लोग आए थे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को सड़क का नेता चुनना पड़ेगा, मान्यवर कांसीराम साहब की पार्टी चुनना पड़ेगा और वाम सेफ से कैडराइज लोगों को चुनना पड़ेगा। कितने एहसान फरामोश हो गए हम लोग, जिन लोगों ने हमारी नस्लों के लिए कुर्बानियां दी। अगर बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में न होते, ये संविधान संविधान तब भी होता, लेकिन ऐसा न होता, हमें कुछ नहीं मिलता। और अगर जगदेव बाबू ने अपनी कुर्बानी न दी होती, हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, अगर जगदेव प्रसाद ने अपनी कुर्बानी न दी होती, अगर लालू यादव ने जेल जाना न स्वीकार किया होता, संघर्ष न किया होता, रामस्वरूप महामाना रामस्वरूप वर्मा ने अगर संघर्ष न किया होता, मान्यवर कांसीराम साहब ने हमें राजनीतिक रूप से सचेत न किया होता और मायावती ने मुख्यमंत्री बनके बहुजन समाज के इतिहास, स्कूल, अस्पताल को जिंदा न किया होता। कैसे लोग हैं हम लोग, जिनकी वजह से शरीर पर कपड़ा है, जिनकी वजह से स्कूल कॉलेज के दरवाजे खुले, जिनकी वजह से आज बराबरी का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, सम्मान मिल रहा है, उनके बारे में लिखने में भी हम पछताते हैं, डरते हैं। अरे क्या करेंगे ऐसी जिंदगी का, जलालत से भरी जिंदगी से अच्छा तो इज्जत की मौत होती है। अपने महापुरुषों पर भी डर लगता है आपको। कितने मानसिक रूप से गुलाम हैं हम लोग। ठीक कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, इस देश के एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी का नौकरी पा लेना आसान है आरक्षण की वजह से, लेकिन नौकरी, सम्मान से नौकरी कर लेना कितना मुश्किल काम है, आप सोचिए। मतलब मैं तो ताज्जुब करता हूं कि क्या हो गया इस देश के
और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपने महापुरुषों को बताएंगे नहीं, पहले आपके पास टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, तो समझ सकता था कि आप कैसे बोलेंगे, कहां तक बात पहुंचेगी। आज सोशल मीडिया है, आप अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, पढ़िए, लिखिए, बोलिए, अपने महापुरुषों के काम को, अपने महापुरुषों के लिखे हुए किताब को पहुंचाइए दुनिया तक, अपनी नस्लों तक, तभी तो वो अवेयर होंगे, तभी तो अपने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के लिए जागरूक होंगे और वो सम्मान की जिंदगी जी सकेंगे। जातिवाद, मनुवाद से वो लड़ सकेंगे आंख में आंख डालकर। मुझे शिकायत इस देश के न इस पढ़े लिखे बहुजनों से नहीं है, मुझे शिकायत है इस देश के पढ़े लिखे SC ST OBC किसानों से कि आपके शरीर पर जो कपड़ा है, आपका जो मान सम्मान है, आज जो आपका संवैधानिक अधिकार है, वो फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और तमाम बहुजन नेताओं के संघर्ष से मिला है आपको। उस कड़ी में अर्जुन सिंह और BP सिंह का भी नाम आपको सम्मान से लेना पड़ेगा। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि SC ST OBC, और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कर्मकांड में फंसे हुए, अंधविश्वास में फंसे हुए, मेरी उनसे भी शिकायत नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ है। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जो लोग इकला दुकला लड़ने के लिए चले, जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई, महामाना रामस्वरूप वर्मा अकेले पड़ गए, कर्पूरी ठाकुर अलग थलग पड़ गए, लालू यादव अलग थलग पड़ गए, मायावती जी अलग थलग पड़ गई। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को बाम सेफ के कैटेगराइज नेताओं को चुनना पड़ेगा। शुक्रिया आकाश आनंद। दक्षिण में स्टालिन ने जहां उनको आज मल्यार्पण किया, तो हिंदी पट्टी में सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद जी ने ट्वीट किया है, शुक्रिया BSP, शुक्रिया आकाश आनंद और शुक्रिया बाम सेफ, जो आज पूरे देश के 4 बड़े शहरों में वो पेरियार साहब को नमन कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। प्रयागराज में, नागपुर में, बलसाड़ में और दिल्ली में। कितने एहसान फरामोश है हम लोग। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान किए, रामस्वरूप वर्मा ने पूरी जिंदगी लगा दी, सोनेलाल पटेल ने शरीर की सारी हड्डियां तुड़वा दी, तब जाकर धम्म का रास्ता अपनाया। इन सबकी कुर्बानियों का कोई असर नहीं होता हम लोगों पर। मैं फिर कह रहा हूं, डरी हुई नस्लें, डरे हुए लोग डरी हुई नस्लें पैदा करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC किसान कम्युनिटी के लोग की नस्लें डरी सहमी रहेंगी। मानसिक रूप से डरपोक हैं हम लोग। हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। और सोचिए, अगर महिला खिलाड़ियों ने इतनी हिम्मत न दिखाई होती, अगर उन्होंने मेडल वापस न किया होता, पद्मश्री छोड़ा न होता, तो क्या सरकार WFI को सस्पेंड करती? बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी सीख है कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आपको लिखना, पढ़ना और बोलना पड़ेगा। किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन से दूर रहना पड़ेगा, जातिवादी आंदोलन से दूर रहना पड़ेगा, सांप्रदायिक आंदोलन से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए लिखना, पढ़ना और बोलना पड़ेगा। इस देश के बहुजन समाज के लोग दिलीप मंडल को पढ़ ले, क्रांति कुमार को पढ़े, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को पढ़े। बहुजन समाज सचेत हो जाएगा। बहुत बदलाव आया है, लेकिन ये रफ्तार बहुत कम है, धीरे है। आप और जगदेव बाबू अफोर्ड नहीं कर सकता है समाज। कब तक आप अपने महापुरुषों को अकेला मरने के लिए छोड़ देंगे? आज भी डॉक्टर रितु धरने पर है, आज भी लक्ष्मण यादव की नौकरियां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो आंख में आंख डालकर बात करते हैं, और इसलिए निकाल दिया जाता है कि एक समाज के तौर पर आप एकजुट नहीं हैं, आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग नहीं हैं। इसलिए कहीं आदिवासियों के जंगल काटे जा रहे हैं, इसीलिए कहीं कोई दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों की बेटियों को जलील किया जा रहा है, कहीं दलित को मारा जा रहा है, कहीं पिछड़े को नौकरियां ली जा रही है। ये समझना पड़ेगा इस देश के बहुजन समाज को। आप जब तक संवैधानिक रूप से एकजुट नहीं होंगे, और सोचिए कि आज संविधान है तब आप इतने डर रहे हैं। मनुस्मृति दहन है कल, मनुस्मृति के समय आपका क्या हालत होती होगी। जातिवाद से सोचिए, गुप्तेश्वर पांडे खुद कह रहा है, एक DGP, कि हमने अपने लोगों की मदद की है। एक पुलिस अधिकारी किस तरह की मदद करेगा? मैं कई बार बहुत परेशान होता हूं, हैरान होता हूं।
मुझे नहीं पता आपको कैसे नींद आती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप फुले, पेरियार, अंबेडकर, सोशल जस्टिस को समझते हैं, अगर आप इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर बैठे हैं, आईएएस, आईपीएस है, तो एक बार अपने बारे में सोचिए कि क्या ये आपको आपकी मेहनत की वजह से मिला है या आपके महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया है तब जाके अधिकार आपको मिला है? क्या आपको अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस अधिकार को बचा के नहीं रखना पड़ेगा? और क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि जिन लोगों ने अपना परिवार, अपनी जवानी, अपना सब कुछ गंवा दिया हमारे लिए, उनके रास्ते पर चलें? बहुजन समाज के लोगों को बहुत ही संवैधानिक रूप से सजग होना पड़ेगा। सोचिए, 69,000 शिक्षक के भर्ती के आरोप जो पीड़ित लोग हैं वो रोज धरना प्रदर्शन करते हैं इस सर्दियों में, कोई नहीं सुनने वाले। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, किसानों की कौन सुनता है? क्योंकि आप सिस्टम में नहीं, आप मीडिया में नहीं है। सबसे बड़ा किला है मीडिया, आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, बिजनेस में नहीं है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है और उसकी वजह है जाति जनगणना। और राहा साहा आपकी कमर तोड़ दी है ईवीएम ने। आज डॉक्टर उदित राज के घर पर ईवीएम को लेकर बड़ी बैठक हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार ईवीएम को लेकर उठाती रही हैं। अब कम से कम इंडिया गठबंधन ने कहना शुरू किया है कि कम से कम वीवीपैट पर्ची की गिनती हो। पेरियार साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पूरा देश उनको याद कर रहा है, लेकिन मेरी नजर पॉलिटिकल लीडरशिप पर थी। क्या हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप उनको जानता है, उनको मानता है, उनके सपनों का भारत बनाना चाहता है जहां महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हो, जहां सबको बराबरी का अधिकार हो, किसी को जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर उसका शोषण न हो? लेकिन आज भी समाज में बिंद्रा जैसे लोग और गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोग हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये तो भोले लोग हैं जिन्होंने बोल दिया कैमरे पर, नहीं तो जाति कभी जाति नहीं है, और जाति तो दिमाग में बसती है साहब। इसलिए जातिवाद के खिलाफ इस संघर्ष को लड़ना पड़ेगा। आज आपको जो भी मिला है, इस जातिवाद के खिलाफ हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी है उस वजह से मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं, टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए, सोशल मीडिया पर आइए, पढ़िए, लिखिए, बोलिए संवैधानिक तरीके से। लोकतंत्र में बोलना बहुत जरूरी है और यही काम बामसेफ कर रहा है, यही काम तमाम सामाजिक संगठन लेकर लोग कर रहे हैं। वही दूसरी खबर फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़ी हुई है। सोचिए, जहां इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं वहीं फिलिस्तीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए सोशल मीडिया की ताकत। 75 साल से फिलिस्तीन और हमास को अलग थलग कर दिया गया था, आतंकी घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज दुनिया को पता चल गया कि हमास आतंकी नहीं है, फिलिस्तीन आतंकी नहीं है, असली आतंकी तो इजराइल है। क्योंकि सोशल मीडिया, एक्स ने, यूट्यूब ने, फेसबुक ने दुनिया को बताया कि हकीकत क्या है। बहुजन समाज के पास भी बड़ी मुश्किल से सोशल मीडिया हाथ लगा है। सरकार एक से एक कानून बना रही है, पता नहीं कब तक चलने दिया जाएगा। लेकिन कम से कम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लिखना बोलना सीखिए। जिंदगी लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। जलालत की जिंदगी से अच्छा सम्मान का मौत होता है। आप सोचिए, आप ऐसा क्या करके जाएंगे कि आपके न रहने के बाद भी आपकी नस्लें याद करें। बाबा साहेब अमर हैं, फुले अमर हैं, पेरियार अमर हैं, अंबेडकर अमर हैं, ज्योतिबा फुले अमर है, सावित्रीबाई फुले अमर हैं, बुद्ध, कबीर, रविदास महाराज अमर हैं, जगदेव बाबू अमर हैं, रामस्वरूप वर्मा अमर है, मान्यवर साहब, कांसीराम साहब अमर हैं। क्यों? अपने काम की वजह से। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज की दोहरी जिम्मेदारी है। आपको परिवार भी चलाना है, अपना कैरियर भी बनाना है और संवैधानिक तरीके से अपने समाज को पे बैक टू सोसाइटी भी करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें जातिवाद के शिकार फिर से होंगी। इसलिए अपने महापुरुषों को सेलिब्रेट कीजिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो सब लोग हिंसा के खिलाफ अहिंसा के पक्षधर थे। उन पर प्राउड कीजिए। वो मानवता के पक्षधर थे, वो बराबरी के पक्षधर थे, वो रेस और कास्ट के खिलाफ थे। और जब तक SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग जाति के नाम पर वोट देते रहेंगे, धर्म के नाम पर वोट देते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जमात बदलना पड़ेगा और वोट की ताकत समझनी पड़ेगी। सोचिए किस तरह से साक्षी मलिक की हिम्मत ने, बजरंग पुनिया की हिम्मत ने सरकार को हिला दिया और उनको कैंसिल करना पड़ा। इस संकेत को समझिए। जो समाज संवैधानिक रूप से सेक्रीफाइस नहीं करेगा, एक बात कह दे रहा हूं, इस देश के पढ़े लिखे और सफल बहुजनों से, जो आर्थिक रूप से सफल है, उनसे खासकर कह देना चाह रहा हूं, अगर समाज की यूनिटी नहीं रही
तो देर सवेर मनुवाद के आप शिकार बनेंगे, न आप संपत्ति बचा पाएंगे न अपना परिवार बचा पाएंगे। इसलिए जो समाज मजबूत होता है, जिस समाज की राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, सामाजिक जड़ें मजबूत होती है, वही समाज अपनी संपत्ति और अपना सम्मान भी बचा पाता है और परिवार भी। फूले, पेरियार, अंबेडकर और तमाम महापुरुषों के योगदान को मत भूलिए और उनसे लिखने से मत डरिए और वैसा नेता चुनिए जो इनके विचारों पर चलता हो। एक बार फिर से शुक्रिया आकाश आनंद जी आपका पेरियार साहब पर ट्वीट करने के लिए। बाकी चारों तरफ घनघोर चुप्पी है। इस देश के SC ST OBC के लोगों को बोलना पड़ेगा और धर्म की राजनीति ने आपके संवैधानिक अधिकार छीनने शुरू कर दिए हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।